अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान उवाच इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। मैं तुम्हें परम गुप्त ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान श्रेष्ठ, पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य और पालन में सरल है। अश्रद्धा धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं करते और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेष्वस्थितः। मैं समस्त जगत में व्याप्त हूं परंतु मैं उनसे बंधा नहीं हूं। न च मत्स्थानी भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। सभी प्राणी मुझ में हैं फिर भी मैं उनसे परे हूं, ये मेरी दिव्य शक्ति है। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी इत्युपधारय। जैसे वायु आकाश में स्थित है वैसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्प के अंत में सब मुझ में लीन हो जाते हैं फिर मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशं प्रकृतेरवशात्। मैं अपनी प्रकृति द्वारा बार बार सृष्टि रचता हूं। न च मां तानि कर्माणि निबधन्ते धनंजया उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ये कर्म मुझे बांध नहीं पाते क्योंकि मैं उनसे आसक्त नहीं हूं। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम न जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप में देखकर तुच्छ समझते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसाः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। ऐसे लोग व्यर्थ आशाओं और भ्रम में जीते हैं। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्यानन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मा लोग मुझे परम कारण जानकर भक्ति करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर मेरा नाम जपते और भक्ति करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कुछ लोग ज्ञान और विभिन्न रूपों में मेरी उपासना करते हैं। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम अहमौषधम मंत्रो अहम अहमेवाज्यम अहमग्निरहम हुतम। मैं ही यज्ञ मंत्र घृत अग्नि और आहुति हूँ। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव च। मैं पिता माता धारण करने वाला और वेद हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। मैं ही लक्ष्य आश्रय मित्र उत्पत्ति और प्रलय हूँ। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृहाम्युत्सृजाम्य च अमृतम चैव मृत्युश्च सदस्सच्चाहमर्जुन। मैं ही वर्षा अमृत और मृत्यु हूँ। त्रैविद्या माम सोमपाह पूतपापाः। अर्थ है वेदों के ज्ञाता स्वर्ग की कामना करते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। अर्थ है स्वर्ग सुख भोग कर पुनः लौट आते हैं। अनन्यश्चिंतयन्तो माम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थ है सच्चे भक्तों की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। ये प्यन्य देवता भक्ताः। अर्थ है अन्य देवताओं की पूजा भी अंततः मुझे ही प्राप्त होती है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। यान्ति देवव्रताः देवान। अर्थ है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अर्थ है प्रेम से अर्पित वस्तु मैं स्वीकार करता हूँ। यत् करोषि यदश्नासि। अर्थ है जो भी करो मुझे अर्पित करो। शुभाशुभ फलैरेव। अर्थ है ऐसा करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे।
समो अहम सर्वभूतेषु अर्थ है मैं सब में समान हूं। अपिचेत सुदुराचारो अर्थ है बड़ा पापी भी भक्ति से साधु बन सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अर्थ है मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य अर्थ है जो मेरी शरण आता है वो परम गति पाता है। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः अर्थ है श्रेष्ठ जन तो निश्चित ही मुझे प्राप्त करते हैं। मन मनाह भव मद्भक्तो अर्थ है मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे।